हावड़ा के टिकियापाड़ा में इल्मी मेयार को ऊपर ले जाने वाली संस्था रेबिक्स व समैरिटन हेल्प मिशन का एक और बेहतरीन कदम। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं आपके साथ नाजिश फराज। गुज़िश्ता कल 21 फरवरी भाषा दिवस के दिन अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन, समैरिटन हेल्प मिशन और एडेलगिव फाउंडेशन ने मिलकर हावड़ा के रेबेका बेलेलियस इंग्लिश इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए एक साइंस एग्जीबिशन आयोजित किया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर की खुलकर नुमाइश की। उर्दू हलके में इस तरह की बेजारी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कहते हैं जहां जज्बा हो वहां कुछ भी मुमकिन है। आपको बताता चलूं, ये वही समैरिटन हेल्प मिशन स्कूल है जिसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 इंस्पिरेशनल स्कूल की सूची में शामिल किया गया था, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एजुकेशनिस्ट मामून अख्तर द्वारा चलाए जाने वाले इस समैरिटन हेल्प मिशन स्कूल के जरिए समाज में दिए गए उस योगदान पर शुभकामनाएं भी दी थी। वहीं मशहूर समाजी कारकुन व माहिर तालीम मामून अख्तर का कहना है, बच्चों का साइंस के तरफ भी मुतासिर होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये नई पहल की है ताकि तालिब इल्मों के अंदर साइंस के लिए तजस्सुस उजागर हो। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना था इस मौके पर एजुकेशनिस्ट मामून अख्तर व दीगर असातिज़ा कराम का। देखें पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम संजय मिश्रा है और मैं अगस्त्या में लगभग 5 साल से ऊपर से काम कर रहा हूँ। और हम लोग अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग हो गया, साइंस फेयर हो गया, कैंप्स हो गए, और इसी के साथ डेली बेसिस पे क्लासेस करवाते हैं बच्चों के लिए, जिसमें आज हमने यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन रखा था। और सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आज जो रेबिक्स में जो एग्जीबिशन लगाया गया बच्चों के लिए, साइंस के लिए, आपकी संस्था ने इसमें क्या योगदान दिया और किस तरह के आपने बच्चों को सिखाया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दे ताकि लोग जान पाएं कि अगस्त्या क्या काम कर रही है। एक्चुअली में हमारे पास पूरा मटेरियल्स होता है। हम बच्चों को अगर कोई कुछ नया आइडिया लेके आते हैं तो हम बनाने के लिए उनका सपोर्ट करते हैं, और इसी के साथ हमारे पास कुछ रेडीमेड मॉडल्स होते हैं, उसको हम लोग बच्चों को ट्रेंड करते हैं साइंस के कॉन्सेप्ट, और बच्चे खुद बच्चों को डिलीवर करते हैं 2 दिन 3 दिन सिखाने के बाद। तो बच्चों का जो इंटरेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और उनका अनुभव भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो अच्छे से सीख पाते हैं उन बच्चों के साथ, क्योंकि टीचर के साथ उनका उतना कॉन्फिडेंट नहीं बन पाता है कि वो क्वेश्चन कर पाएँ। बट हम लोग बैकग्राउंड सपोर्ट में रहते हैं लास्ट डे, और बच्चे खुद से करते रहते हैं और हम उनको सपोर्ट करते रहते हैं। तो आपकी संस्था हमेशा से यही करती आ रही है या और भी कुछ कामों में हिस्सा लेती है, या आप लोगों का यही एक है कि बच्चों को नया एक मेंटल ग्रोथ के लिए नई नई चीजें सिखाई जाए साइंस के द्वारा? हमारा मेन फोकस है बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करना। अच्छा। ये पॉसिबल नहीं है कि हर सवाल का जवाब हम दे सके, बट बच्चा अगर क्वेश्चनिंग करना सीख गया है तो कहीं ना कहीं आंसर ढूंढना भी शुरू कर देगा। तो मेन फोकस है हमारा क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। तो इसके लिए हम अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। कुछ मॉडल मेकिंग हो गया, कुछ क्वेश्चनिंग स्किल के लिए भी हम लोग काम करते हैं। मेन फोकस हमारा है क्यूरियोसिटी बच्चों में लाना। अच्छा, आज जो आखिरी सवाल करूंगा, आज जो रेबिक्स ने जो किया, जिस तरह बच्चे के लिए काम किया, जिनको मेंटल ग्रोथ के लिए काम किया, आपको क्या लगता है ये कितना अच्छा, इससे बच्चों को कितना फायदा होने वाला इन फ्यूचर, अगर इसी तरह से सिर्फ यही रेबिक्स ही नहीं और दीगर इंस्टीट्यूट भी अगर करती है तो? मुझे लगता है कि मैं 100 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खुद करते हैं और खुद सीखते हैं। हम लोग हमारा जो रेगुलर क्लासेस भी होता है उसमें हम लोग बच्चों के लिए मटेरियल्स दे देते हैं, गाइड करते हैं, और बच्चे खुद एक्टिविटी करते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें खुद बच्चे बताते हैं। तो बच्चों का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें पसंद होती है हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, और यहाँ पे बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं हमारे लिए, तो लॉन्ग टाइम तक उनको मेमोराइज रहता है। जैसे एक एग्जांपल का मैं यहाँ दूंगा, आज का जो हमारा डिस्प्ले लगा था तो उसमें
डे नाइट का एक मॉडल है। डे नाइट को बच्चों को कई कन्फ्यूजन रहता है कि ये रात में सूरज कहाँ जाता है, क्या कैसे। हमारे पास मॉडल है जिसमें बच्चे देखते रहते हैं और कैसे अर्थ रोटेट करती है, कैसे वो रिलेशन होता है, वो पूरा मॉडल में दिखता रहता है। सन का कहाँ पे रोल होता है, वो सब कुछ मॉडल में दिखता है और बच्चे देख करके उसको लॉन्ग लास्टिंग तक मेमोराइज रख सकते हैं। अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन के तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा हमेशा ये मानना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और आगे ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। साइंस एग्जीबिशन जो हम लोग करते हैं वो अगस्त्या फाउंडेशन एक है, जो कि जूनियर जो हमारे बच्चे हैं, मतलब क्लास 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उनमें साइंटिफिक अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो सारा साल काम करते हैं और हमारे साथ मिलकर वो लोग कई सालों से कर रहे हैं। तो इस साल भी उनका एक फंक्शन था जिसमें कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक समझबूझ बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। बहुत सारे मॉडल्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इस एग्जीबिशन से पहले एटलीस्ट एक हफ्ते की तैयारी चलती है कि एग्जीबिशन में क्या होना है। और ये सारी चीज़ें मामून सर हमारे बीच हैं, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि मामून सर हमारे बीच हैं। वो सब इनका कल्पना है, इनका सोच है और इसी सोच के हम लोग सामने सर जिस तरह से कहते हैं हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। एंड वी आर प्राउड एंड फॉर्चुनेट दैट वी हैव विजनरी एंड एजुकेशनिस्ट लाइक मामून सर विद अस। So the whole credit goes to Mamun sir, but yes, of course, under his leadership is performing the whole thing. Thank you, sir. बहुत कम NGO ऐसे हैं। So actually, this NGO is the brainchild of Mamun sir, okay, and he has nothing in his mind except education. Education को छोड़ के सर के ब्रेन में और कुछ चलता नहीं है। ये एजुकेशन सोचते हैं, एजुकेशन पहनते हैं, एजुकेशन खाते हैं, एजुकेशन चलते हैं, हर कुछ एजुकेशन। हम लोग इनके साथ दौड़ नहीं पाते हैं, इसलिए देखिए ये अकेले सब करते हैं। हम एक स्कूल को इन्होंने दिया संभाल रहे हैं, उसी को थक जाते हैं, लेकिन सर नहीं थकते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं। सो ही हैज़ ऑल द टाइम ही इज़ विद दिस काइंड ऑफ थिंग। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस NGO, द फाउंडर ऑफ दिस NGO एंड द फाउंडर ऑफ अदर NGO। यहाँ बिजनेस कुछ भी नहीं है, सर का विजन है और दैट विजन इज ऑलवेज एजुकेशन, 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 एम्पावरमेंट ऑफ पुअर विथ एजुकेशन। सर का बस यही है, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। मैसेज देंगे लोगों को मैसेज ये सर के माध्यम से देना है। सर चाहते हैं कि यहाँ का जो एजुकेशन है हमारा, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो स्कूल के चारदीवारी से निकलकर गरीब से गरीब लोगों के घर तक पहुँचे। इसके लिए सर पूरी अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं, रात दिन लगा रहे हैं, सोचते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं और हम लोग इनके जर्नी में शामिल हैं ताकि एजुकेशन को हम लोग पहुंचा सकें। स्कूल के चारदीवारी से एजुकेशन ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन को स्कूल के चारदीवारी से पहुंचाकर हम लोग गरीब से गरीब घरों तक ले जाकर पहुंचा दें, एकदम से मुफ्त में, सस्ते दामों में। ये सर का क्रेडिट है। हमारे NGO इसी मामले में दूसरे NGO से बिल्कुल अलग है। कंग्रेचुलेशन तो हमारे तमाम टीचर्स और प्रिंसिपल को जाता है, बगैर उनके मेहनत से ये स्कूल इस लेवल तक नहीं जाता। और आज के तारीख में हम लोग के स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, हमारे टीचर्स हैं, यही लोग इस स्कूल को पूरे रन करते हैं डेडिकेशन के साथ। और आज का दिन हर स्कूल में भाषा दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगाए गए हैं और इस साइंस एग्जीबिशन में बच्चों के अंदर साइंस की क्यूरियोसिटी पैदा हो, बच्चों के अंदर साइंस क्या है, साइंस के प्रति उनका झुकाव हो, रुझान बढ़े। तो ये सब चीज़ें आज लगाया गया था। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं सबके बच्चे आए हैं और आज भाषा दिवस है, पूरे हर स्कूल में इसको भी मनाया जा रहा है। तो खुशी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता एक बदलाव सा हो रहा है, लोगों के अंदर एजुकेशन के लेकर जागरूकता आई है और टिकियापाड़ा में सब लोग जाग रहे हैं और हर स्कूल में जा रहे हैं। किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ाई तो कर रहे हैं, इट्स नॉट कि एक ही यहीं पर सिर्फ आए, सब स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। जागरूकता मतलब लोग जागे हैं और ख़ासतौर से मदर्स लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आया है। तो फ्यूचर प्रोग्राम ये है कि अब हम लोग इसलिए स्कूल लेवल में उम्मीद है कि हॉस्टल भी बनाया जाएगा। सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो रही है, सिविल सर्विसेज में भी बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रहे हैं। नीट और JEE में बच्चे कामयाब हुए हैं। तो फ्यूचर में एक हॉस्टल भी बनाना है और एक और भी गर्ल्स सेक्शन के ब्लॉक बनाने हैं, टेक्निकल एजुकेशन भी आगे बढ़ाना है। ये सब फ्यूचर प्रोग्राम रखा गया है और उम्मीद है कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, उनके मेहनत से ये ज़रूर आगे जाएगा। सर एक सवाल करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने जिस वजह से रिबिक्स को
ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया था। आज जो ये इनिशिएटिव आप लोगों के द्वारा लिया गया और इसमें कई सारी फाउंडेशन और संस्थाएं भी हैं, तो इसमें जो इनिशिएटिव लिया गया, क्या वो ये उसी चीज़ की मिसाल है जिसकी वजह से लोग इतना नाम बिल्कुल इस स्कूल में मेयार काफ़ी बुलंद है यहाँ। हाँ, एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी करने की कोशिश की जाती है, प्लस सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट रहता है, बच्चों का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, बच्चे डिबेट करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बच्चों को सिर्फ स्कूल की किताब तक नहीं रखा जाता है, उनको स्कूल की किताब क्लासरूम से बाहर निकाल कर उनको अलग अलग एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। इससे उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है और बच्चे ना मतलब नए नए सोच उनके दिमाग में चलता है, वो बाहर बड़ा सोच लेकर अपने लेवल में, हर आदमी अपने लेवल में काम कर रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोशिश तो सभी कर रहे हैं और सबकी कोशिश से ही आस्ते आस्ते बंगाल में जितना सोशली NGOs लोग उभर कर आए हैं, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, कलकत्ता हो, हावड़ा हो, बहुत अदारे हैं, सब अपने लेवल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम मतलब कि और अच्छा काम भी करेंगे और इसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। जागरूकता फैलाना आप जैसे मीडिया का काम है, हम लोग का काम तो काम करना है। हम लोग किसी भी बस्ती में, किसी भी इलाके में काम करेंगे, हम लोग का खुद ब खुद थोड़ी जाकर बताएंगे, हम लोग खुद ब खुद थोड़ी जाकर बताएंगे। लोगों को जो मीडिया का सबसे बड़ा टूल है, मीडिया को सबसे ज़्यादा जाके लोगों को जागरूकता फैलाना चाहिए, बताना चाहिए, ये अब आपका काम है। सर आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर, बच्चों से आपने बात की, बच्चों ने इस इनिशिएटिव को कितना सपोर्ट किया और कितने आप वो तो आप बच्चों से बात करके ही आपको समझ में आएगा। पूरे एनर्जाइज हैं बच्चे एकदम एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। बांकला से स्कूल के बच्चे आए, टिकियापाड़ा के अलग 2 स्कूलों से बच्चे आए। आज पूरे भाषा दिवस में बच्चे एनर्जी के साथ उर्दू हुआ, बंगला हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सब पर वो लोग इस पर, और इंशाल्लाह 2024 तक बांकला की स्कूल तैयार हो जाएगी, तो 10,000 बच्चों तक उम्मीद हम लोग रीच करेंगे, ताकि इतने बच्चे जो समाज के लो कॉस्ट स्कूलों में जिनके जो पेरेंट्स कभी इंग्लिश मीडियम सोच नहीं सकते थे, आज वो सब बच्चे इस किस्म के स्कूल की तामीर होगी, तो वो लोग सब कम पैसे में बच्चों को क्लास 12 तक पढ़ाई कर सकेंगे। अपना ऑब्जेक्टिव यही है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? बस यही है कि आज के ज़माने में जो लोग ये कहते हैं कि गरीबी जो है पढ़ाई के लिए रुकावट है, बिल्कुल गलत है। आज हज़ारों लोग हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके अंदर इच्छा होगी और आपके अंदर जज्बा होगा तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं बुलंदी तक पहुंचेगा। जब हर पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, मेरा बच्चा कब पढ़ नहीं पाएगा, तो ये सोचना बहुत ही गलत है। हज़ारों NGO हर इलाके में काम कर रहे हैं, लोग मदद के लिए तैयार हैं। आपको अपना जज्बा पैदा करना होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। Regarding the program itself, I'm really glad that particularly all of the students coming from entire sections out there, the ones who do not really know what Bengali itself it is, they're speaking the Bengali language so fluently, and the ones who are not actually aware कि एक्चुअली क्या होता है 21 फरवरी में, हालांकि वो लोग भी आप लोगों ने देखा प्रोग्राम जब होते हुए, इतना एक्साइटमेंट एंड एनर्जेटिकली वो लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट, नॉट ओनली बंगाली, हिंदी एज वेल, इंग्लिश एज वेल, जो कि इन सबब के बच्चों लोग से एक्सपेक्ट करना इट वाज नॉट इतना ज़्यादा इजी, बट हम लोग देख रहे हैं कि उन लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेडली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। What do you think, ma'am? How beneficial this initiative is जो यहाँ के द्वारा लिया गया है, बच्चे इससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा और आगे इसके मेंटल जो ग्रोथ होती है वो कितनी पहुँचेगी? ऑफ कोर्स मेंटल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज एक लिमिटेड कोई चीज़ में रहने से अच्छा you have to have a greater perspective itself, and if they are getting a greater perspective what is happening around the world and they are knowing about the history itself, that is I think a greatest achievement which has been achieved by Mamoon sir himself. पिछले कोविड के दौरान से लेके अभी तक बहुत सारे छोटे बड़े NGOs जो है क्रिएट हुई है, आज भी उन लोग जो है खाने में और कंबल बांटने में सजेशन तो सिर्फ मामून सर ही दे सकते हो इस हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल एज ही सेड राइट नाउ कि एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो कोई ये नहीं है कि पॉवर्टी एक लिमिटेशन है, ऑफ कोर्स थ्रू दिस बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैम ऑन रिकॉर्ड अपना नाम बता दें, डिजिग्नेशन प्लीज। राफिया अली आप इस स्कूल में पढ़ाती हैं? हाँ, HS डिपार्टमेंट में पढ़ा। थैंक यू। Skin glows in 2 ways. A. Using filters, or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again.